अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज हम ऐसे 5 जानवरों के बारे में बात करेंगे। तो देखिएगा, आज हमारा बयान निहायत ही अहम और गौर तलब है। हम बात करेंगे उन 5 जानवरों की जिनके साथ अगर जुल्म किया जाए तो उनकी बद्दुआ फौरन अर्श तक पहुंचती है और कबूलियत का दरवाजा खुल जाता है। ये बात हमें हदीस मुबारक और उलमा अहले सुन्नत के मुअत्तबर किताबों में मिलती है। आइए तरतीब से सुनते हैं वो कौन से जानवर हैं जिनकी आहा अल्लाह तबारक व तआला को फौरन पहुंचती है। तो प्यारे नाजरीन, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे जानवर जिनकी आहा दुआ और बद्दुआ फौरन कबूल होती है। तो वो 5 जानवर कौन से हैं? तो देखिएगा, पहले नंबर पर कौन सा जानवर है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पहले नंबर पर आता है ऊंट। ऊंट का ख्याल रखो क्योंकि इनकी बद्दुआ रद्द नहीं की जाती। मुस्नद अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 22,289 पर यह हवाला मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऊंट जब तकलीफ में होता है और जालिम जुल्म करता है तो वो आसमान की तरफ मुंह करके आवाज देता है और अल्लाह तबारक ताला उसकी पुकार को सुनता है और उसकी बद्दुआ को कबूल कर लेता है। तो प्यारे नाज़रीन, ये ऊंट को भी नहीं सताना चाहिए। हवाला सैबुल ईमान अल बहकी बाबे सफाकत अल हैवानात, यानी हैवानात पर हमें सफाकत करनी चाहिए और जो जानवर हैं उनको ख्याल के साथ रखना चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उन पे जुल्म नहीं करना चाहिए। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, दूसरे नंबर पर कौन जानवर आता है, वो जानवर कौन सा है? तो देखिएगा, दूसरे नंबर पर आता है, अगरचे कुत्ता नापाक है लेकिन जुल्म के खिलाफ उसकी आह भी अर्श तक पहुंचती है, असर रखती है। शेख सईद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, कुत्ते को भूखा प्यासा मारने वाला एक दिन तड़प तड़प कर मरेगा क्योंकि उस कुत्ते ने दुआ की, या अल्लाह तबारक ताला, मेरा कसूर क्या है? मुझे तो तूने बेजबान बनाया, न ही मुझको जबान दी, फिर भी मुझ पे भूखा मार दिया गया, यानी फिर भी मुझको भूखा मार दिया गया। तो कुत्ते की बद्दुआ भी इंसान पर पड़ती है, तो इसलिए भूखे प्यासे कुत्ते को नहीं मारना चाहिए, बल्कि अगर आपके पास कुछ मयसर हो तो दे देना चाहिए। कुछ भाई कुछ बहनें ऐसा करते हैं कि उनको बहुत ही जोर से मार देते हैं, तो ऐसा नहीं मारना चाहिए क्योंकि ये बदजबान जानवर हैं। इनकी जबान नहीं है, बदजुबान है ये, इनकी जबान नहीं, तो ये अल्लाह को सीधा पुकारते हैं। अब देखिएगा प्यारे नाजरीन, आपकी खिदमत में जो मैं आपको रखना चाह रही हूँ, यानी तीसरे नंबर पर जो रखना जा रही हूँ वो है बिल्ली, यानी कैट। हदीस मुबारका में आता है, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक औरत को जहन्नम में इसलिए डाला गया कि उसने एक बिल्ली को बांध कर रखा, ना खुद खिलाया ना उसे आजाद किया ताकि जमीन से कुछ खा ले। वो बिल्ली मर गई और औरत जहन्नम की सजावार हुई। इसलिए हमें इस हिकायत से ये दर्स मिलता है कि हमें बेजबान जानवरों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। अगर आपको शौक है पालने का तो पाल सकते हैं, लेकिन उसको भूखा प्यासा नहीं रखना चाहिए। सही बुखारी हदीस नंबर 2365 पर यह हवाला मौजूद है। ये हदीस इस बात की दलील है कि बिल्ली जैसे है, जब बेजबान जानवर भी है, जब तकलीफ में होता है और अगर उस पर जुल्म हो तो वो बद्दुआ देती है और अल्लाह तबारक ताला उस पर फौरन गिरफ्त फरमाता है, यानी उस इंसान पर फौरन गिरफ्त फरमाता है। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, चौथे नंबर पर कौन सा जानवर है आपकी खिदमत में पेश कर रही हूँ। देखिएगा, चौथे नंबर पर गाय है, यानी काऊ। हजरत अब्दुल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गाय बैल भैंस जैसे चौपाया अगर मालिक के जुल्म का शिकार हो, उन पर बेवजह जानबूझकर बोझ डाला जाए, यानी उसके आजूद से ज्यादा बोझ डाला जाए या भूखा प्यासा रखा जाए, तो
उनकी बद्दुआ कबूल हो जाती है। कुछ हजरात ऐसा करते हैं प्यारे नाजरीन कि उनको काम तो लेते हैं, लेकिन काम के टाइम तो उनको खाना खिला देते हैं, लेकिन उसके बाद ये खबर नहीं लेते कि उनको खाना भी देना है या नहीं, चारा डालना है या नहीं। तो इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि इनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती, इनकी बद्दुआएं लग जाती हैं। अब प्यारे नाजरीन, हवाला फतवा रिजविया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 432 पर ये मौजूद है। हत्ता के कुर्बानी के जानवर पर भी अगर जुल्म किया जाए तो उसकी आहा असर रखती है। इसलिए ओलमा फरमाते हैं, कुर्बानी के जानवर को प्यार व मोहब्बत से रखो, ये तुम्हारे लिए कुर्बान हो रहा है, इसकी बद्दुआ से बचो, क्योंकि आपकी कुर्बानी भी कबूल नहीं होगी और आपको फिर उल्टी बद्दुआ भी आपको इसकी पड़ेगी। तो इसलिए आपको उन पर सुलह रहमी यानी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। अब आइएगा प्यारे नाजरीन, 5वें नंबर पर कौन सा जानवर है आपकी खिदमत में कर रही हूँ, आपके पेश से खिदमत रख रही हूँ। देखिए, हदीस मुबारक में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, घोड़े की पेशानी में खैर और बरकत है, और अगर कोई इस पर जुल्म करे तो उसकी आहा अल्लाह तबारक तआला को बहुत जल्द पहुंचती है, यानी सारे जानवरों से जल्दी इस जानवर की आहा पहुंचती है, बद्दुआ लगती है। हवाला सुनैन अबू दाऊद हदीस नंबर 2541 पर यह हवाला प्यारे नाजरीन मौजूद है। उलमा कहते हैं कि घोड़ा मैदान जंग में भी कुर्बान होता है, और अगर इसको नाहक सजा दी जाए या उस पर ज्यादती हो तो उसकी बद्दुआ महरूमी और जिल्लत का बास बन सकती है, यानी आप बेइज्जत हो सकते हैं, अल्लाह तबारक तआला आपको हकीर बना सकता है। तो प्यारे नाजरीन, इन 5 जानवरों की आह कभी न लीजिएगा। प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, इस्लाम न सिर्फ इंसान की नहीं बल्कि जानवरों की भी हुकूक सिखाता है, यानी इस्लाम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं रह सुलह रहमी का दर्स देता है, बल्कि जानवरों के लिए भी हुकूक सिखाता है, यानी इनसे भी सुलह रहमी करो, इनसे मोहब्बत और सफाकत के साथ पेश आओ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हर जानदार के साथ हुस्न सुलूक का हुक्म दिया है, ना कि आप बोलने वाले के, बल्कि ना जो बोलने वाला जानवर है उसके साथ भी हुस्न सुलूक करो, उससे मोहब्बत करो, प्यार करो। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1955 पर ये प्यारे नाजरीन हवाला मौजूद है। ये जानवर जबान से नहीं यूं बोल सकते हैं, लेकिन इनका आहा अर्श को हिला देती है, अर्श को चीर देती है, सीधी अल्लाह तबारक तआला के पास पहुंचती है। लिहाजा हमें चाहिए कि जानवर पर रहम करें। प्यारे अजीजों, जानवरों पर रहम करना चाहिए, उनको तकलीफ ना दें, क्योंकि मजलूम की बद्दुआ ख्वाह वो इंसान हो या जानवर, अल्लाह तबारक तआला जरूर सुनता है। नसीहत ये आपको मैं कर रही हूँ, जिस कौम में जानवर पर जुल्म यानी बढ़ जाए, वहां से रहमतें उठा ली जाती है, बरकतें खत्म हो जाती हैं और अल्लाह तबारक तआला के फरिश्ते लानत भेजते हैं। तो प्यारे नाजरीन, ये थे वो 5 जानवर जिनको दुखी करना या उनको सताना या उनको खाना ना देना, तो इससे आपको बद्दुआ लग सकती है। तो इनसे आपको चाहिए कि अल्लाह तबारक तआला से डरते रहें इनके हक में। तो अब आइएगा प्यारे नाजरीन, जो मैंने हवाला पेश किया वो कौन कौन सी हदीसें थी, तो देखिएगा, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनैन अबू दाऊद, मुस्नद अहमद, साहिबुल ईमान अल बहकी, फतवा रिजविया, गुलिस्तान सईदी। तो इन हदीसों से मैंने ये हवाला पेश किया। प्यारे अजीजों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी बहन को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आसिन नजारुल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अल्लाह आपका मेरा हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में राब्ता कायम करें। अल्लाह हाफिज।